ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कितना ना मीठा बनकर रहना है। तो स्वभाव हमारा मीठा होना चाहिए। कितना मीठा होना चाहिए? कितना मीठा होना चाहिए? जैसे मीठे बाबा का, शिव बाबा का। शिव बाबा है मीठे ते मीठा। मीठा स्वभाव आप देखेंगे, अगर कभी एकांत में बैठ के खुद को साक्षी रख के चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे मेरे स्वभाव से कितनी आत्माएं जीवन में परेशान हुई हैं। नंबर 2, मेरे संबंधी कितने खुश हैं मेरे स्वभाव से। देखेंगे वहाँ भी कहीं ना कहीं बिगड़ाव हुआ है। मेरे स्वभाव के कारण कई बार कईयों से संबंध बिगड़े हैं। मैं स्वयं भी अपने स्वभाव से कभी कभी दुखी हुआ हूँ व हुई हूँ। तो अपने स्वभाव को मीठा बनाना है। स्वभाव मीठा कब बनेगा? स्वभाव में ही उसकी युक्ति है। स्वभाव, आत्मा का भाव। अगर आत्मिक भाव में टिकेंगे तो स्वभाव मीठा होगा। आज प्यारे बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा कि बच्चे, आत्माएं सब निराकार लोक से आती हैं और तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो आत्मिक भाव तुम्हारा होना चाहिए। ऐसा आत्मिक भाव जब होता है, सबको भाई भाई समझेंगे तभी मीठा बन पाएंगे। हर घंटे आज दिन भर में चेक करें, क्या मैं खुद आत्मा बन के जब किसी से बात कर रहे होते हैं, क्या आत्मा भाई मेरे सामने होता है? और अगर वो होगा तो स्वभाव मीठा होगा। स्वभाव मीठा होगा जब आप न केवल भाई बल्कि ये सोच के चले ये आत्मा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, और मैं आत्मा भी आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। और हम शिव बाबा प्रेम के सागर के बच्चे, आनंद के सागर के, सुख के सागर के। कितना सुंदर उससे स्वभाव हमारा बन जाएगा अगर हमारी आत्मिक दृष्टि हो। क्योंकि स्वभाव को बिगाड़ने वाला है क्या? स्वभाव को बिगाड़ने वाला है हमारा देहाभिमान। जब हम देहाभिमान में आएंगे तो स्वभाव में कहीं किसी के लिए उलाहने, तो कहीं किसी के लिए शिकायतें, कहीं किसी के लिए नेगेटिविटी, कहीं किसी के लिए घृणा बढ़ जाएगी। ये देह भान की प्रोडक्शन है। आत्मान की प्रोडक्शन क्षमा, प्यार, स्नेह और समझ पाना कि ये सब आत्माओं का फिक्स पार्ट है, तो दुख कभी नहीं होगा। तो ये सदा अपना स्वभाव जो है वो मधुर रखना चाहिए। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे, वरदान में कहा ना, श्रेष्ठ देवताओं से भी ऊंचा ये जीवन है ब्राह्मण जीवन। ये अगर निश्चय हो जाए कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और हम सब इतनी श्रेष्ठ आत्मा हैं, तो नशा चढ़ा रहेगा और स्वभाव अति मीठा हो जाएगा। उससे स्वभाव बहुत मीठा हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है, घड़ी घड़ी हमें याद रखना है। स्वभाव मीठा रहेगा जब हमें कुछ प्राप्ति हो रही हो। और आज बाबा ने कहा, तकदीर जगा कर आई हूँ। बच्चे, तुम्हारी तकदीर गवाई थी, वो फिर पुनः मिल रही हो। किसको खोया हुआ स्वराज पुनः मिल जाए, उसका स्वभाव कितना मीठा बन जाएगा। तो हम मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे स्वतः ही मीठा बनते जाएंगे। रोजाना प्रेम के सागर शिव बाबा के प्यार में डूबना चाहिए। जब आप प्यार प्राप्त करेंगे तब औरों को भी दे पाएंगे, फिर स्वभाव अति मीठा बन जाएगा। बाबा ने आज कहा, बच्चे, शिव बाबा तो कितना ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे बाबा की तो स्टैंप बननी चाहिए, क्योंकि वो गीता सरमोनाइजर है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, विचित्र ने चित्र में प्रवेश किया है। ये चित्र पिता श्री ब्रह्मा, उसमें विचित्र। रोज उस विचित्र से दृष्टि लो। मुझ आत्मा को बाबा दृष्टि दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। स्वभाव अति मीठा उससे बन जाएगा। स्वभाव को बिगाड़ते हैं 5 विकार, और सदा सोच के चलो हमने दे दिया दान, दे दान तो छूटे ग्रहण, तो फिर मेरा स्वभाव स्वतः ही मीठा बन जाए। मुझे दिया हुआ दान बाबा को वापस नहीं देना, ये अपने अंदर पक्का करके रखेंगे तो स्वभाव अति मीठा बन जाएगा। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा,
जब मिलना ही सब कुछ एक से है, फिर दर दर धक्का क्यों खाते हो? जब हमें सब कुछ शिव बाबा से, समस्याएं हमारी हल उसने करनी, सब कुछ बाबा ने देना, फिर दर दर बुद्धि धक्का क्यों खाती रहती है? कभी कहाँ जा बैठेगी किसके दर पे, कभी किसके दर पे, कब किसके दर। तेरा दर छोड़ के किसी दर ना जाऊं मैं, ये केवल भजन नहीं बोलना चाहिए। प्रैक्टिकल में सारा दिन देखो, क्या मैं बाबा के ही दर पे रहती हूँ या और 10 दरों पे जाके दरवाज़ा खटखटाती हूँ? नहीं, दिल की बातें एक दिलाराम से शेयर करती हूँ मैं आत्मा, या जगह जगह शेयर करती हूँ। एक दिल के टुकड़े 1000 किए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, फिर कैसे बुद्धि तो भटकेगी ना। फिर स्वभाव कैसे मीठा बनेगा? स्वभाव मीठा बनेगा सारा दिन जब मीठे ते मीठे बाबा शिव बाबा के संग रहेंगे तो स्वभाव अति मीठा बनेगा। आज बाबा ने कहा बच्चे मेहमान समझो, मेरापन, हाँ भावना, राइट की भावना, मेरा अधिकार, मेरा स्थान, मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे भाई बहन। तो बाबा कहते मेरा पानी सब दुखों का कारण है, तो स्वभाव मीठा कैसे बनेगा? तो सब शिव बाबा के हम तो एक मेहमान हैं, थोड़े टाइम के मेहमान, कभी भी उड़ जाएंगे, फर्र उड़ जाएंगे। तो बाबा कहते कितना अच्छा बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। तो तुम बच्चों को अपने स्वभाव को बहुत ही सुंदर करना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा सारा दिन नशा होना चाहिए। बाप मिला है तो बच्चों को कितनी ना खुशी रहनी चाहिए। उससे स्वभाव जितना खुश रहेंगे उतना ही स्वभाव मीठा बनता जाएगा। क्योंकि खुश कैसे रहेंगे, ये पुनः पुनः याद करेंगे, वो बाप सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो कितना ना खुश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्वभाव मीठा बनेगा जब तुम राइट हैंड बनेंगे। हम शिव बाबा के राइट हैंड हैं। राइट हैंड बनना माना खूब बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनना, उससे भी स्वभाव बड़ा मीठा बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे मिलकर सर्विस करनी चाहिए। जब द्वैत से तो बच्चे नुकसान होता है, यूनिटी है तो स्वभाव मीठा, कैसे भी करके सबसे समझदार वो, सबको एक मत संगठन में चलाना, यह है स्वभाव मीठे का तरीका। स्वभाव मीठा माना सबको एक मत होके चलाना, सबको यूनाइटेड करके चलाना, तो एकता में ही बल है। तो स्वभाव फिर बड़ा मीठा, मिलकर बाबा कहते सर्विस करो, सारे मिलके प्यार से सेवा करो। 3 इंजन याद रखेंगे तो स्वभाव बड़ा मीठा। हमारे 3 इंजन कौन है? एक मैं स्वयं इंजन, एक शिव बाबा इंजन, एक हमारा ब्रह्मा बापी इंजन, ट्रिपल इंजन। एक तो मेरा खुद का इंजन जो उमंग उत्साह रहता, साथ में मेरे बाप दादा डबल इंजन वो मिली, तो 3 इंजन है। ये सदा बुद्धि में रखें, कौन मेरे साथ है, इतनी बड़ी अथॉरिटी, तो स्वभाव सदा मीठा बन जाएगा। तो फरियाद को याद में परिवर्तन करें, और तो उससे भी स्वभाव मीठा, निरंतर सहज योगी बने, स्वभाव मीठा बन जाएगा। अच्छा, सारा दिन चेक करेंगे आज मेरा स्वभाव सदैव मीठा है। ओम शांति।